मतलब अच्छी रोड के लिए टोल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप अभी नाराज मत हुई, पर एक प्रश्न मैंने पूछा था। ये होटल में मुझे बहुत बार यही प्रश्न पूछते हैं, तो मैंने पूछा आपने इस होटल में इतना बड़ा तामझाम किया है तो आपको पैसे तो देने पड़े होंगे। आपके पास ऑप्शन था, आप और मैं रामलीला मैदान पर बैठ जाते, 2 चेयर रखते, कैमरा फिट करते और फुकट में काम हो जाता। पर आपने अगर अच्छी जगह किया है तो यू टू पे द प्राइस फॉर इट। मैं अगर एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, अभी 15 दिन के बाद दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में है, अब दिल्ली चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में है, मैसूर से बेंगलोर 3 घंटे लगते थे 45 मिनट में, ये मेरठ टू दिल्ली 3.5 घंटे लगते थे 45 मिनट में। तो लोगों को जब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल रही है, प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है, थोड़ी जाम से मुक्ति मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा पेमेंट भी तो करना होगा। नहीं, आई ओनली आस्क बिकॉज आपने बोला कैपिटल अबंडेंट है, सो आई सेड देन व्हाई द टोल? नहीं, अब उसको भी हमने बहुत कम कर दिया, अभी लोग फील नहीं करते। देखिए अभी ये जो हमारी 3,000 रुपए में पास आई है 200, तो वो एकदम। दूसरी बात अभी हमने ये किया है कि आप जहां से जाओगे वहां नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों इमेज खींचेगा, और जहां से निकलोगे तो पहले आपको 2 टोल के बीच में अगर आप 20 किलोमीटर भी जाते तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता था। अब आपको जितना कैलकुलेशन होगा उतना ही टोल देना है, तो दैट इज ऑल्सो द सेविंग फॉर द पीपल। सर, पिज्जा कंपनी थी, जब उन्होंने इंडिया में लॉन्च करा तो अगर 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगता था डिलीवरी में तो पिज्जा फ्री हो जाता था। अगर टोल नाके पे 5 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़े तो क्या टोल फ्री होगा? आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैंने आज ही राज्यसभा में उत्तर दिया है कि 26 दिसंबर समाप्त होने के पहले टोल के ऊपर 0 टाइम लगेगा। आप 60 to 80 किलोमीटर स्पीड से जाकर निकल जाओगे, ना कोई आपको रोकेगा, ना कोई टोकेगा, ना गाड़ी रोकेगा, वो कैमरा फोटो निकाल लेगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। ओके। और दिसंबर के पहले टोटल 1000 टोल है, 300 प्राइवेट लोगों को दिए और 650 टोल जो है वो हमारे एनएचआई के हैं। हमने पहले 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवार्ड कर दिए हैं और मैंने कहा कि 1 साल के अंदर खत्म करो सबको, पूरी सिस्टम ये हम नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं। 0 टाइम, परफेक्ट। आप तो 5 मिनट 1 सेकंड 40 सेकंड 30 सेकंड, नो टाइम, आप 80 किलोमीटर के स्पीड से निकल जाओगे। Great, look forward to that. But sir, highway construction, that seems to have slowed this year. And please correct me if I'm wrong. थोड़ा स्लो हुआ है। पर क्यों? ऐसा हुआ कि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट था उसमें करीब 3,000 करोड़ तक निर्णय करने की अधिकार हमारे डिपार्टमेंट में थे, और अभी क्या हुआ कि भारतमाला कैंसिल हो गया और 2011 में हमको 1,000 करोड़ रुपए का अधिकार था। तो नेचुरली हमारे 90% प्रोजेक्ट जो होते हैं हमको हमारे डिपार्टमेंट में 2 कमिटियां है, फिर फाइनेंस की कमिटी है, उनकी 2 कमिटी है, फिर कैबिनेट में जाता है। तो प्रोसीजर अब बड़ा होने के कारण थोड़ा प्रोजेक्ट सब क्लियरेंस करते समय थोड़ा देरी होती है। अब ये 18% जीएसटी भी है उसमें, तो 1000 करोड़ में तो वो भी लग जाता। तो हमारा हर प्रोजेक्ट 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ के है, तो नेचुरली इसके कारण थोड़ा ये होता है। तो फंडिंग एंड क्लियरेंसेस बेसिकली। नहीं, सिस्टम में जो प्रोसीजर है तो वो सब जगह जाता है, फिर तो जहां जाता है तो वहां ज्ञान भी मिलता है। नई बात पूछी जाती है, बताई जाती है। जैसे कि लास्ट क्या नई बात पूछी गई? नहीं, बहुत कुछ। सरकारी लोग बात पूछने में माहिर होते हैं। हाँ। इसकी जरूरत है क्या? अच्छा। ये फ्लाईओवर नहीं बनाया तो चलेगा क्या? चलेगा, अनेक प्रश्न आते हैं। फाइनेंस वाले वगैरह उनका काम ही होता है, तो पूछते रहते हैं। अभी मैं इस होटल के नीचे एक टनल बना रहा हूँ, नीचे होटल के बाजू अच्छा, से हाँ। ये जो ताल कटोरा स्टेडियम से गुड़गांव तक, अरे अभी निर्णय नहीं हुआ है, अध्ययन शुरू हुआ, उसका डीपीआर बना रहे, फिर तय करेंगे। 6 लेन एक तरफ, 6 लेन एक तरफ, और वो पूरा गुड़गांव के बाहर निकलेगा। तो ये जो रोड है, अभी मैं ही तंग आया हूँ। मैं दिल्ली को इतना ही जानता हूँ कि ये होटल के समोर से पहले मेरे को एक ही दिल्ली की जगह बहुत मुकदगत हो गई थी, 2 लाख वाह। रोज सुबह शाम जब आता था मैं फ्लाइट से तो यही रुकता था। तो पहले मैंने किया तो मुझे डिपार्टमेंट ने कहा कि ये एनएच नहीं है, तो मैंने बोला हम काम नहीं कर सकते। बोला अच्छा ठीक है, तो एनएच कहाँ है?
वो ब्रिज है ना वहाँ धौला कुआं के आगे जाके, वहाँ ब्रिज उतर गया, खत्म होता है। तो बोला ये सिंपल काम है, इसको ताज पैलेस तक करा दो। मैंने बड़ा दिया लेंस, यहाँ तक लेके आया, अब उसके कारण धौला कुआं निकल गया। अब धौला कुआं का प्रॉब्लम इन लोगों को पूछो कितना था, अब सॉल्व हो गया। अब वो कोने पे पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन में वो पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं कि हमको हमारी भी बिल्डिंग जा रही, वो भी बना दो, नई भी बिल्डिंग बना दो, क्वार्टर भी बना दो। अरे मतलब कोई गुनाह कर रहे हो क्या हम लोग? तो अभी चल रहे बात, अभी वो मिल जाएगी तो कॉर्नर जो है उधर का वो भी उड़ा देंगे। हम तैयार है उनका काम 20 करोड़ करने के लिए, तो वो भी वहां से थोड़ा ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। मुंबई में भी आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, है ना? मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स मेरे समय बने हैं, वर्ली बांद्रा थोड़ा बने। और अभी मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जेएनपीटी तक जा रहा है, और अभी वो नया हाईवे बनने के बाद ये जो वेस्टर्नली बाईपास है जो सायन से आता है ना पूरा माहिम से, तो इसमें सीलिंग भी आगे बढ़ रहा है विरार तक, और हमारा भी मुंबई दिल्ली हाईवे जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें होगा। पर देखो गलतियां होती है। मैंने नागपुर में अभी नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो, पहली बार एक ही पिलर पर। फिर ये बात देवेंद्र जी को भी मैंने बताई थी, पर ये प्रूवन बात नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये वेस्टर्नली बाईपास पर जो मेट्रो हो रही है, ये अगर हम करते तो शायद हमको और डबल लेन हो जाती थी। पर अब मैं पूना में 50,000 करोड़ के 4 फ्लाईओवर बना रहा हूँ, 50,000 करोड़ के, उसके 3 पूरे टेंडर भी आ गए, और उसमें नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर एक पिलर पर, और उसके ऊपर में मेट्रो। तो पूना से अहमदनगर जाने वाला रोड, पूना से सोलापुर जाने वाला रोड, पूना से सातारा जाने वाला रोड, फिर चाकण शिक्रापुर तळेगांव वाला रोड, तो सब जगह पर अभी हम लोग ये 3-3, 4-4 लेन के बना रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक है कि उसके सिवा कोई पर्याय नहीं। अब ये टेक्नोलॉजी प्रूव हो गई तो अब करेंगे। Moving on to e-challan, sir. It seems only 30% of e-challans are recovered. Is enforcement failing, you think? देखिए, आप एग्जैक्टली क्या मुझे पूछना चाहती हूँ, मैं थोड़ा समझ नहीं। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि e-challans की जो रिकवरी है वो अभी सिर्फ 30% पे बताई जा रही है। That is what facts and figures are saying. क्या रिकवरी फेल हो रही है किसी तरह से, और हो रही है तो क्यों हो रही है? पहले बात तो आपकी बात सही है, पर अभी हमने एक नया नियम बनाया। क्या? जो इसलिए बनाया कि टोल पर कोई आदमी टोल लेते हुए भाग जाएगा और पैसे नहीं भरेगा तो क्या करना। तो हमारा वाहन पोर्टल है, वो गाड़ी बेचेगा। जैसे मैंने मजाक में बताया अधिकारियों को, मैं महाराष्ट्र में एमएलए था, मंत्री था, तो कोई भी बोलता था एमएलए हॉस्टल रूम चाहिए, मैं चिट्ठी देता था, महाराष्ट्र से उतरना चिट्ठी देता था। और जब मैं फॉर्म भरने के लिए गया एमपी का, तो मुझे बोलो एनओसी लाओ। एनओसी लाया तो 7.5 लाख रुपए मेरे ऊपर लायबिलिटी निकली। तो मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, बोली ये चिट्ठियां दी तुमने, इसका किराया। तो अभी हमने सिस्टम ये की कि वाहन में तभी रजिस्ट्रेशन होगा, गाड़ी तभी बेच पाओगे जब पुराने सब ड्यूज क्लियर करेंगे। तो उसको आप कानून में ला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी बेचने के पहले आपको जितना कुछ आपकी लायबिलिटी है वो भरनी पड़ेगी, तब वो आप ये कर पाएंगे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.